जय हिंद साथियों स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज की करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे इस अच्छे वाक्य से। हर दिन कुछ नया सीखो, सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। जी हाँ, बिल्कुल ये वास्तविकता है दोस्तों। अगर आप प्रतिदिन कुछ नया ट्राई करते हैं या नया सीखते हैं या अपने ज्ञान में कुछ नया अर्जित करते हैं तो ये बिल्कुल 100% सत्य बात है कि सफलता खुद तुम्हें एक दिन अवश्य ढूंढ लेगी। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ, इसी लगन के साथ आप प्रतिदिन अपने कार्य पर लगे रहिए और मैं उम्मीद करता हूं, प्रभु से ऐसी कामना करता हूं कि आप एक दिन अवश्य उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एआई शिखर सम्मेलन। दोस्तों ये 10 से 11 फरवरी फ्रांस में आयोजित होगा। अब ये खास क्यों होने वाला है हमारे लिए? वास्तव में वर्तमान समय एआई जमाना है। बिल्कुल चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एआई हो रहा है दोस्तों। इसी तर्ज पर अभी लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी भी बनी है, एआई यूनिवर्सिटी लखनऊ की। पहला शहर भी लखनऊ बना है। तो ठीक इसी तरह एआई शिखर सम्मेलन हो रहा है दोस्तों फ्रांस में। ये हमारे लिए खास इसलिए है क्योंकि इस सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी जाएंगे, जिनको वहां के राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया है दोस्तों। तो मोदी जी वहां जाएंगे, जो कि फ्रांस में हो रहा है सम्मेलन। इसलिए आपको याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है कि भाई एआई सम्मेलन इस बार कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है फ्रांस में हुआ है, जिसमें हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें जाएंगे दोस्तों। तो पहले प्रश्न से आपको यह सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी का पहला पॉडकास्ट, ये खास क्यों है दोस्तों? वैसे तो पॉडकास्ट दुनिया भर के यूट्यूब पर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। पॉडकास्ट में क्या होता है, पॉडकास्ट के माध्यम से हमें दूसरे व्यक्ति को जो पॉडकास्ट में आता है उसके विचार जानने का मौका मिलता है। तो ठीक इसी तर्ज पर एक उद्यमी निखिल कामत जी हैं, जिनके सेट पर या जिनके पॉडकास्ट में अभी प्रधानमंत्री जी आए हैं। अब ये खास इसलिए है हमारे लिए क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात है, इसलिए हमारे लिए खास हो जाता है। आपको याद रखना है, निखिल कामत जी से इन्होंने बात की है और उनका ये पहला पॉडकास्ट था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हालांकि ये मन की बात एक कार्यक्रम चलाते हैं, उनके तहत भी लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इनका पहला पॉडकास्ट है, इसलिए थोड़ा खास है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलोर में स्थापित की गई है। यह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा गठित की गई। ये याद रखनी है क्योंकि ये खास इसलिए है क्योंकि ये दक्षिण भारत की पहली है दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थापित की गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मियावाकी पद्धति, इस पद्धति के तहत हुआ क्या है? यह पद्धति चर्चा में क्यों है? अभी महाकुंभ के दौरान दोस्तों कचरे का एक ढेर था दोस्तों। लगभग पिछले 2 सालों से 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को इसने घने जंगल में बदला है। यानी इस पद्धति के तहत चीजें रूपांतरित की जाती है। तो आपको याद रखना है, कचरे के ढेर को अभी 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को घने जंगल में बदला गया है मियावाकी पद्धति के अनुसार। यह बात आपको याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हृदय संबंधी टेली सर्जरी शुरुआत की रोबोटिक प्रणाली द्वारा। जी हां, अभी भारत ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, क्योंकि अभी जितनी भी हृदय संबंधी सर्जरी होंगी दोस्तों, उनको टेली सर्जरी बोलते हैं। तो दोस्तों उसको रोबोटिक प्रणाली द्वारा अभी भारत ने शुरू किया है। तो पूछा जाएगा कि रोबोटिक प्रणाली द्वारा टेली सर्जरी किस देश ने शुरू की है? तो अपने देश भारत ने शुरू किया दोस्तों। जी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे। वन विभाग ने वन्य जीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की। जी हां, कर्नाटक विभाग ने दोस्तों अभी वन विभाग के जितने वन्य जीव अभयारण्य हैं उनमें क्या होता था कि कुछ व्यक्ति उनमें घुसकर पेड़ों की कटाई करते थे, पेड़ों को चुराते थे। उसको ध्यान में रखते हुए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए
अभी एक गुरुडाक्षी पहल शुरू की है जिसके तहत ऑनलाइन एफआईआर होगी दोस्तों। ये कर्नाटक वन विभाग ने शुरू की है बात, आपको याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से हमें सीखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अमेरिका और जापान ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए। जी हाँ, जिसमें भारत की भी 2 कंपनियां शामिल हैं। भारत की अगर जो 2 कंपनियां बता दो आपको, स्काई हार्ट और दोस्तों एविजन मैनेजमेंट, ये दोनों कंपनियों पर अभी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है दोस्तों, ये भी जानते हैं। क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है दोस्तों। अमेरिका जो है दोस्तों वो यूक्रेन की साइड खड़ा है। तो अभी भारत की इन दोनों कंपनियों ने रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्ट किया था, जिसके तहत ये दोनों कंपनियां सामने आई थी और अमेरिका ने इन दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि जापान ने 11 व्यक्तियों, 29 संगठन और रूस के 3 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। तो आपको याद रखना है, अभी अमेरिका और जापान ने रूस पर प्रतिबंध लगाया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों सोनमर्ग सुरंग, जी हाँ, सोनमर्ग का नाम आते ही आपके मन में क्वेश्चन क्लिक करेगा। सोनमर्ग है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। 13 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी वहां पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच लेह के रास्ते हर मौसम में संपर्क की सुविधा का काम करेगी। ये 12 किलोमीटर लंबी है दोस्तों और लगभग 27,000 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों बनी है सुरंग। तो आपको याद रखना है, सोनमर्ग सुरंग कहां बनी है, तो J&K अर्थात जम्मू कश्मीर में दोस्तों बनी है, जिसका 13 जनवरी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हालांकि दोस्तों आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, ठीक इसी प्रकार आजकल स्विगी जोमेटो इनका भी पूरा जमाना है दोस्तों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, आधुनिकता से जोड़ते हुए, अभी क्या हुआ है दोस्तों, स्विगी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम स्नैक ऐप रखा है इन्होंने। इसके तहत क्या होगा, जितने भी स्नैक्स हैं या पेय पदार्थ हैं या भोजन की डिलीवरी है, यानी क्या होगा, जितने भी खाने की सामग्री है दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से मात्र 15 मिनट में स्विगी आपको घर पर ही प्रोवाइड करा देगा, यानी घर पर ही इसकी डिलीवरी कर देगा। तो आपको याद रखना है, स्विगी ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है दोस्तों स्नैक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अमेरिकी पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है दोस्तों नीरज चोपड़ा को। अब नीरज चोपड़ा ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता है, जबकि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों ये हमारे लिए खास क्यों हो जाता है, क्योंकि अमेरिकी पत्रिका ने, जिसका नाम ट्रैक एंड फील्ड न्यूज पत्रिका है, उसके तहत वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना गया है नीरज चोपड़ा जी को। इसलिए हमारे लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती है बात, आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तिरुवल्लीकेनी पुस्तक, बैकुंठ एकादशी के अवसर पर चेन्नई में द हिंदू ग्रुप ने भगवान पार्थसारथी के दिव्य निवास पर इस पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों, जिसका नाम तिरुवल्लीकेनी पुस्तक है। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर दोस्तों चेन्नई में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, ये आपको बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गैर संचारी रोगों पर राष्ट्रीय कार्यशाला, जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर गैर संचारी रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है दोस्तों। यह आपको याद रखना है। अब यह खास इसलिए है क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर यह कार्य किया गया दोस्तों। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 12, यह आपको ऐसे याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ, जी हां, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अभी भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है दोस्तों। इसके तहत होगा क्या, सौर, पवन, हाइड्रोजन स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों, यानी कहीं ना कहीं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की एक मुहिम है दोस्तों। जी हां, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। अब दोस्तों बीजेपी सरकार है और आपने देखा भी होगा पिछले 10 सालों में काफी रास्ते सुधर गए हैं दोस्तों, कुछ नए हाईवे बन रहे हैं।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक आंकड़ा पेश किया गया है। लगभग 60% नए राष्ट्रीय राजमार्ग जो बने हैं उसमें 60% बढ़ोतरी देखने को मिली है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? जी हां, ये बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज थे दोस्तों। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ठीक इसी क्रम में भारत के तेज गेंदबाज वरुण एरोन ने भी संन्यास की घोषणा दोस्तों की है। ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। ये थे आज के 15 प्रश्न। अब देखते हैं रिवीजन। और दोस्तों रिवीजन मैंने आज लिया है भारत के कैबिनेट मंत्री, यानी वर्तमान समय में कौन कौन भारत के कैबिनेट मंत्री हैं और उस कैबिनेट में कौन कौन शामिल हैं, उन सभी को लिया है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हम तैयारी करते हैं और कई बार हमें यह भी नहीं पता होता है कि वास्तव में कौन कौन मंत्री हमारे कैबिनेट में शामिल हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के प्रत्येक कैबिनेट मंत्री का पता। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ये नितिन गडकरी जी हैं, अभी मैं बता रहा था आपको। वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री ये निर्मला सीतारमण जी हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक ये जेपी नड्डा मंत्री हैं। विदेश मंत्री ये बड़े खास है दोस्तों, एस जयशंकर। बात करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास, ये शिवराज सिंह चौहान मंत्री हैं। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मनोहर लाल मंत्री जी हैं दोस्तों, ये मंत्रालय इन पर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री ये बड़े खास हैं हमारे लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले दोस्तों वर्तमान समय में है धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ। संसदीय कार्य मंत्री कोयला और खनन मंत्री तो आपको याद रखना है प्रहलाद जोशी जी हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी राजीव रंजन जी, जिन्हें लल्लन सिंह भी कहते हैं। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग ये सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। रेल सूचना प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव ये खास हैं रेल मंत्री, रेलवे का एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके लिए। नगर विमानन किजरापू राम मोहन नायडू जी हैं। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्यक्रम मंत्री जुएल ओराम जी हैं। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, ये आपको रखना है। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ये आपको याद रखने हैं। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, ये आपको याद रखने हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस हरदीप सिंह पुरी जी हैं। श्रम एवं रोजगार युवक कार्यक्रम खेल ये मनसुख मंडाविया जी हैं। कोयला मंत्री खान ये जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ये चिराग पासवान जी हैं। जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों सीआर पाटिल के पास है। तो आज की इस वीडियो से आपने वर्तमान कैबिनेट मंत्रियों को देखा, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों लगे रहिए।